मान्यवर प्रेमचंद्रन जी ने यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूं। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है ना पूरा दिन मान्यवर। और दूसरा, किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठ जाइए। नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट पोल में दे दिया। अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार। दूसरी गलती, दूसरा संदर्भ और कर दें आप। गलती नहीं, संदर्भ, सॉरी। मान्यवर एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र की मेरी गलती थी।
मैं साहब किसी को कोट नहीं कर रहा। ये कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। मान्यवर बोल रहे उसको इतना बड़ा कांड हो गया, देश की भूमि गई, तुझे को लगता है सिर्फ मिस्टेक है। मान्यवर सर ये सोचिए, भूमि चली गई, मिस्टेक बोलता है, ब्लंडर। मान्यवर, अरे यार ये नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो, अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर, ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। क्या हो रहा है इधर? इधर क्या हो रहा है? बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी, एक सप्ताह झगड़ा निपट ले, कि राजा बोलेगा या गोगोई बोलेगा, कौन सा जी बोलेगा वो निपट ले, फिर उनको अनुमति देना। Home Minister, the words which are being used as against Nehru by the Home Minister are not at all matching to the stature of Home Minister. माननीय गृह मंत्री, ओके नहीं, प्लीज 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 बैठे, प्लीज। पीछे से सीनियर मेंबर कह रहे हैं आपको, प्लीज बैठ जाइए। मान्यवर, आपने बोल लिया था ना मुझे जब रक्षा सिन्हा जी का दीजिए, विषय, ऐसे नहीं होता है जवाब। आपने बोल लिया था, प्लीज। अरे आपने कोट किया है, बैठो अभी। माननीय गृह मंत्री जी, आपका रिकॉर्ड में जा रहा, बाकी रिकॉर्ड में जा रहा। मान्यवर, उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी निर्णय बहुत आनंद फानंद में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था। इसकी जगह 35 पर ले गए। वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे। और कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं। मतलब इस देश की भाषा तमिल भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, तो गुजराती भी कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हो, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं, आप अनुवाद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था।
मान्यवर माननीय सदस्य, ये शब्दों की व्याख्या को समझो प्लीज। नो प्लीज। मान्यवर প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। আজকে পার্লামেন্টে এইসব হয়েছে। অমিত শাহ জওহরলাল নেহেরুর একটা কোট করে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে ব্লান্ডার, নেহেরুর মানে একটা ব্লান্ডার আর কি সিদ্ধান্ত, যার জন্য আমাদের এই পিওকে হয়ে গেছে। পাকের দখলে, পাকিস্তান দখলে যে কাশ্মীর রয়েছে পিওকে, সেটা হচ্ছে যে নেহেরুর ভুলের জন্য হয়েছে, ব্লান্ডারের জন্য হয়েছে এবং তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। সেটা আজকে উনি মানে ওখানে বলছিলেন, তো বলাতে একেবারে যারা কংগ্রেসের ছিলেন বা সহযোগীরা কেউ কেউ তারা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ব্লান্ডার কেন বলা হচ্ছে? শাহ বলছেন যে আমি তো আমার কথা বলছি না, নেহেরু নিজে স্বীকার করে গেছেন যে এই ভুলটা হয়েছে। 3 দিন যদি সিজফায়ার যদি 3 দিন ডিলে হতো, তাহলে পুরো দেশটা আমাদের দখলে চলে আসতো, পিওকে বলে কিছু থাকতো না, পাক অধিকৃত কাশ্মীর থাকতো না, সব চলে আসতো। যখন আমাদের মানে মানে এগিয়ে যাচ্ছে বিষয়টা, পাঞ্জাব পেরিয়ে লাইন একবার চলে গেছে কাছাকাছি, আর 3 দিন হলে সব আমাদের দখলে চলে আসে। হঠাৎ করে যুদ্ধবিরতি, সিজফায়ার। ওই সময় যদি ওইভাবে সিজফায়ারটা না করা হতো, ওই সিদ্ধান্ত যদি না নেওয়া হতো, তাহলে আর পিওকে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর বলে কিছু থাকতো না, সব ভারত অধিকৃত, মানে ভারতের অধীনে পুরো কাশ্মীরটা থাকতো। তো এটা হচ্ছে একটা ব্লান্ডার। নেহেরু নিজে পরে নিজে স্বীকার করেছেন, নেহেরু স্বীকার করেছেন, তিনি চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠির কপি মানে উনি পড়ে শোনাচ্ছেন আর কি, যে আমাকে বলছেন কেন, আমার উপরে কেন গুসা হচ্ছে। নেহেরু তো নিজে স্বীকার করেছেন যে এটা একটা মানে ঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না, সেটাকে ওনারা বলছেন এটা ব্লান্ডার ছিল। শাহেরা বলছেন, অমিত শাহ, এটা ব্লান্ডার ছিল, এবং ইউএনএ নিয়ে যাওয়াটা বিষয়টাকে, তো এটা ব্লান্ডার ছিল। ওইভাবে নিয়ে যাওয়া বা ওইভাবে সিজফায়ার করে নেওয়া, যখন আমাদের মানে সব দখল মুক্ত করার, মানে যখন আমাদের যেটা চলছিল সবকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের দখলে আনার, যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ করে সিজফায়ার, যুদ্ধবিরতি, থেমে গেল সবকিছু। কিন্তু আর 3 দিন পরে হলে সবটাই চলে আসতো আমাদের দখলে। সেটা করা হলো না, একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। আজকে তার জ্বালা আমাদেরকে এখনো পোহাতে হচ্ছে, এখনো সেই অশান্তি জিয়ে রয়েছে, এখনো মানে ওইসব এলাকার জন্য গোটা দেশকে মাথা ঘামাতে হয়। ওই এলাকার জন্য দেশের কত আর্থিক খরচ হয় প্রতি বছর। এটা ব্লান্ডার নয় তো কি? আজকে তো কাশ্মীর তো সেই আমাদের একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয় অযথা। ওই কাশ্মীরকে সামলাতে কত আমাদের সেনা জওয়ান, কতজনের প্রাণ চলে যাচ্ছে এখনো। তো এটা ব্লান্ডার নয় তো কি?
এটা সমস্যাকে মানে যেন জিয়ে রাখা আজীবন, এটা ব্লান্ডার নয় তো কি? ওটাই বলার চেষ্টা করেছেন, তো যারা কংগ্রেসী তারা মানে শুনতে পারছিলেন না। তখনকার ইতিহাস, স্বাধীনতা ইত্যাদি বলার চেষ্টা হয়েছে। আবার ওনাকে বলছেন যে ওরা তো স্বাধীনতার আন্দোলন করেছেন, আপনি ছিলেন, আপনারা ছিলেন বলতে যাওয়া হয়েছে। তখন উনি বললেন আমি তো, আমার তখন জন্ম হয়নি, তো কি করে কি করবো, সেটা অন্য বিষয়। মানে তখন ছিলাম না বলে তখনকার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো সমালোচনা করা যাবে না, এটা তো হতে পারে না। আর তখনকার কোনো সিদ্ধান্তের যদি জের এখনো আসে, সেই সিদ্ধান্তের জেরে যদি আজকে আমাদেরকে পোহাতে হয়, তখন তো কথা তো উঠবেই, সমালোচনা তো হবেই, যে ওনারা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মানে আর কিছু কথা বলা যাবে না, সেটা তো হতে পারে না। তার এ তো পোহাতে, মানে এখন তাদের পোহাতে হচ্ছে না গোটা দেশকে যন্ত্রণা। তো এইসব বলা হচ্ছিল বলে শেষে অমিত শাহ সেম 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 করে সব উঠে পালিয়ে গেলেন ওখানে। বুঝলেন, আরে আমার উপরে কেন গুসা করছে? গুসা করলে নেহেরুর উপরে করো। আমি তো বলিনি, নেহেরু নিজে লিখেছেন, শেখ আবদুল্লাহকে চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সেই কপি আমি পড়ে শোনাচ্ছি। দর্শক, তাহলে আজকে একটা ইতিহাস শুনলেন, এগুলো শুনতে হবে সবসময়। তো বাংলার রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, সে তো হচ্ছেই। ইতিহাসটাও জানতে হবে, নব প্রজন্মকে জানতে হবে, মানে কোথা থেকে কি হয়েছে, কি ডকুমেন্ট পার্লামেন্টে বলা হচ্ছে, এইভাবে ডকুমেন্ট উল্লেখ করে জানতে হবে তো যে সমস্যা এখনো জিয়ে রয়েছে, কাদের ভুলের জন্য এটা হয়েছে, সেটাও বুঝতে হবে এবং সঠিক পথে চলতে হবে, ভুল সংশোধন করতে হবে যেখানে যা করার। কিন্তু চিৎকার করে চলে যাবো, বেরিয়ে গেলে হয় না। দর্শক কি বলবেন? যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভি।